नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा में। मैं मोहित कुमार जो आपको एचपी जीके का पोर्शन कवर करा रहा हूं। तो आज हमारी हिमाचल जीके की दूसरी क्लास है, तो इसमें हम कवर करेंगे हिमाचल की झीलों के बारे में। तो जैसे कि हिमाचल में 5 श्रेणियों में झीलों को बांटा गया है। उन श्रेणियों में नंबर 1 श्रेणी है प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलें। नंबर 2 मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलें, या फिर आसान भाषा में इसको बोल देते हैं कृत्रिम। मानव निर्मित झीलें या फिर कृत्रिम झीलें। खारी झीलें। अवशेष झीलें। हिमनद झीलें, जो कि ग्लेशियर से पिघलकर बनाई जाती हैं। हिमनद झीलें। ध्यान दें, प्राकृतिक झीलें, मानव निर्मित झीलें या फिर कृत्रिम झीलें, खारी झीलें, अवशेष झीलें या फिर हिमनद झीलें। हिमाचल के अंदर लगभग 25 प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं। लगभग 25 प्राकृतिक झीलें कितनी पाई जाती हैं? लगभग 25 प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं। तो 25 अगर प्राकृतिक झीलें पाई जा रही हैं, मानव निर्मित झीलें अलग है, उनमें अवशेष झीलें अलग है, हिमनद झीलें अलग है, तो हिमाचल के अंदर जो 12 झीलें उनमें ही पाई जा रही होंगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे लाहौल स्पीति में कोई झीलें पाई जा रही होगी, कांगड़ा जिले में कोई झीलें पाई जा रही होगी। तो अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज उन झीलों के बारे में जानेंगे। इसको मिटा देता हूं। तो पहला जो जिला हम पढ़ेंगे बिलासपुर जिला पढ़ेंगे। बिलासपुर जिला हम पढ़ेंगे। बिलासपुर जिले में एक गोविंद सागर नामक एक झील है। गोविंद सागर नामक झील, नामक नहीं भी लिखे चलता है। गोविंद सागर झील है। अब आप याद रख सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे देश के लिए अपने फैमिली, अपने परिवार की कुर्बानी दे दी। तो आप यहां से याद रख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह के नाम जी के से आप इनको नाम से आप याद रख सकते हैं गोविंद सागर झील। थोड़ा फंबल हो जाता है, उसके लिए माफ कीजिएगा। गोविंद सागर झील। अच्छा, यह सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जिसका क्षेत्रफल 168 किलोमीटर स्क्वायर है। 168 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी लंबाई, जो इसकी लेंथ है, वह लगभग 88 किलोमीटर है। और यह सतलुज नामक सतलुज नदी पर है। जो इसका जो निर्माण हुआ था वह भाखड़ा नंगल बांध के निर्माण के दौरान इसका जो निर्माण हुआ था, इस झील का जो निर्माण हुआ था। बिलासपुर की जो मुख्य झील है वह गोविंद सागर झील है। यह सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्षेत्रफल इसका 168 किलोमीटर स्क्वायर है। लंबाई 88 किलोमीटर। सतलुज नदी पर यह है। नेक्स्ट जो हम जिला पढ़ेंगे वह है चंबा जिला। चंबा जिला। अच्छा, कई जिलों में काफी सारी झीलें हमारे हैं, उनको हम याद रखने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसके आप लोगों की सुविधा के अनुसार मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है। कुछ हंसी वाली ट्रिक्स हैं। अब आप लोगों को पता है कि हम मजाक में जो चीजें याद रखते हैं हमेशा याद रखती हैं। तो चंबा जिले में हमने ट्रिक जो बनाई है वह है मैंने
मैंने वर्ड को अवॉइड करिएगा। मैंने मणि महेश में, मैंने मणि महेश में लावारिस घड़ी खोजी। मैंने मणि महेश में लावारिस लावारिस घड़ी खोजी। मणि महेश, पहली जो हमारी झील हो जाएगी वह हो जाएगी मणि महेश झील, मणि महेश झील। नंबर 2, मणि महेश से मणि महेश झील, में से महाकाली झील, महाकाली झील। नंबर 3, लावारिस से लामा झील, लामा झील। एक छोटा सा प्रयास मैंने आप लोगों के लिए किया है। मणि महेश में लावारिस, लावारिस से लामा झील, घड़ी से घड़ासुरू झील, घड़ासुरू झील, और खोजी से खजियार झील। खजियार झील। अब इन झीलों को याद करने के लिए हमारे पास बहुत ही आसान तरीका हमें मिल गया है, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर आप लोगों के ट्रिक्स अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी काफी सारी झीलें हैं। हम प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। कांगड़ा जिले की झीलों के बारे में हम जानेंगे। कांगड़ा जिले में 3 प्राकृतिक झील हैं और एक मानव निर्मित झील है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप याद रख सकते हैं। डल झील पर मछली ने करेला खाया। बहुत ही फनी सी ट्रिक है। डल झील पर मछली ने करेला खाया, तो डल झील आपको याद रखनी पड़ेगी ट्रिक के अनुसार। आई होप कि आप याद रख सकते हो। नंबर 1 डल झील। नंबर 2 डल झील पर, प से पोंग झील, पोंग झील जो कि मानव निर्मित झील है, एकमात्र मानव निर्मित झील है जो कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मानव निर्मित झील एक ही है, मानव निर्मित झील। नंबर 3 मछली से मछियाल झील, मछियाल झील। ने को अवॉइड करेंगे। करेला, करेला से करेरी झील, करेरी झील। ठीक है जी, सॉरी 4 झील है हमारी। डल झील पर मछली ने करेला खाया, तो डल झील से डल झील, प से पोंग झील, मछली से मछियाल झील और करेला से करेरी झील। ठीक है जी, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से इनको याद करके जाना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है। कामरूनाग झील पर अक्षय कुमार को जो कि बॉलीवुड हीरो है, हमारा सबका फेवरेट होगा, मेरा तो है भाई। कामरूनाग झील पर अक्षय कुमार को कुत्ते ने सुखानुसार काटा। आप बोलोगे यार कैसा टीचर है, अपने फेवरेट हीरो को कुत्ते से कटा दिया। अरे आप लोगों की तैयारी के लिए कटा रहा हूं। कामरूनाग झील याद रख लेंगे। नंबर 1 कामरूनाग झील। पर से पराशर झील,
अक्षय कुमार से आप याद रख लोगे कुमारवाह झील, अक्षय के कुमार से याद रख लोगे कुमारवाह झील, कुमारवाह झील। कुत्ते से आप कुंत भयोग झील याद रख लोगे, कुंत भयोग झील। सुखानुसार से आप सुखासर झील याद रख लेंगे, सुखासर झील। कांटा से आप करासर झील याद रख लेंगे, करासर झील। अब एक और झील याद रख लेंगे, इस ट्रिक के अलावा आप एक और झील याद रखेंगे, रिवालसर झील, रिवालसर झील। ठीक है जी। पराशर झील को हम बोल देते हैं तैरते हुए टापुओं की झील, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ट्रिक। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम करेंगे कुल्लू। अब आप लोगों का एग्जाम बहुत पास है, तो लोग ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, तो मैं सीधा ऐसे करा रहा हूं। अगर आप लोगों को इसकी भी ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम आप लोगों को इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल, इंस्टाग्राम पे जो हमारा चैनल है वह 10 स्कॉलर्स अड्डा के नाम पे पेज है हमारा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुल्लू के बारे में। कुल्लू, कुल्लू में जो झीलें हैं, एक है भृगु झील, नंबर 2 दशहर झील, नंबर 3 सरिताल झील, सरिताल झील, नंबर 4 ब्यासकुंड झील। ये आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, झीलें तो बहुत सारी हैं। ब्यासकुंड झील, मानत लाई झील, मानत लाई झील, नंबर 6 दयोरी झील, मेरा मार्कर एक्चुअली खराब हो गया तो मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। दयोरी झील, नंबर 7 हंसा झील। जो हंसा जो झील है, ये 2 झीलें आसपास है। जो हंसा जो झील है वो 2 झीलें आसपास है। बोला जाता है कि ये जो झील दिखाई देती है 2 हंसों के जोड़े के रूप में दिखाई देती है, और वहां पे एक मान्यता है कि इन दोनों झीलों में से सिर्फ एक ही झील पे नहाया जाता है, मतलब नहाने के लिए एक ही झील में उतरा जाता है, दूसरे में इसकी मनाही है, दूसरी झील में नहाना वर्जित है। एक लिख लेंगे सरवारसल झील, सरवालसर झील, सरियोलसर झील, सरियोलसर झील की भी एक मान्यता है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो क्लीन शीशे की तरह चमकती जो झील है सरियोलसर झील है। बोला जाता है कि जो आभी नामक एक चिड़िया है, वहां अगर इस झील में एक पत्ता भी गिरता है ना तो वो उसको भी उड़ के पत्ते को साफ कर देती है। इस जो झील को सफाई की जो थैंक्स हम जिसको बोलते हैं ना, आभी चिड़िया को हम थैंक्स बोलते हैं कि इस झील को बहुत ही ज्यादा क्लीन रखती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, लाल स्पीति की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। पहली झील चंद्रताल झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील। लगभग सारी जो ताल झीलें, ताल वर्ड वाली जो झील है लाहौल स्पीति में है, सारी नहीं लगभग। सूरजताल झील, दीपक ताल झील,
यूनाम्सो झील, सॉरी यूनाम्सो झील और एक नीलकंठ झील। नीलकंठ झील, जो चंद्रताल और सूरजताल जो झील है वह बारालाचा दर्रे पर बनी है। बारालाचा दर्रे पर, ठीक है जी। सॉरी, बारालाचा दर्रे के पास है, मैं बोल रहा हूं कि बारालाचा दर्रे पर बनी है। दर्रे पर कैसे बन सकते हैं? बारालाचा दर्रे के जो पास है चंद्रताल और सूरजताल झील, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम सबकी प्यारी शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की, कल क्लास में बताया था हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। अब बोलोगे सर यार कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप। शिमला में जो प्रमुख झीलें हैं, नंबर 1 चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील जो कि पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। पब्बर नदी का उद्गम, पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। दूसरी है तानू जुब्बल। तानू जुब्बल, तन्नू को जुब्बल से मारा, जुब्बल में मारा है। तानू जुब्बल झील, ठीक है जी। शिमला में प्रमुख जो झील है, चंद्रनाहन झील पब्बर नदी का उद्गम है जिसपे, और तानू जुब्बल झील, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सिर्फ एकमात्र झील है, एकमात्र झील है, वो आप लोगों को याद रखनी होगी, जिसका नाम है नाको झील। नाको झील किन्नौर से याद रख सकते हो यार, किन्नौर में की भी है, न भी है, नाको, ठीक है, नाको झील। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिरमौर के बारे में। सिरमौर स्थिति क्या है सिरमौर की? मैंने कल बताया था। सिरमौर हिमाचल के किस दिशा में आता है? तो आप बोले सबसे दक्षिणी जिला है। तो सिरमौर में 2 झीलें हैं, सबसे हम सबकी प्यारी रेणुका झील। रेणुका झील जो कि भगवान परशुराम की माता के नाम पर इसका नाम पड़ा है, रेणुका झील। इसकी प्रतिमा जो सोई हुई स्त्री के जैसी है। रेणुका झील ये हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हमारी रेणुका झील। एक और झील है सिरमौर के अंदर, सुकेती झील। सुकेती झील तो यह है हिमाचल की प्रमुख झीलें, इन सबको आपको याद रखना है। हाँ, रेणुका झील के बारे में भूल गए कि रेणुका झील की जो गोलाई है वो 2.5 किलोमीटर है। जो इसका एरिया है 2.5 किलोमीटर है, ठीक है जी, जो गोलाई है इसकी। बाकी इंपॉर्टेंट झीलें हमने आपको कवर करा दी गई हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़िए हमसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।